पिछली वीडियो में हमने नाइट्रोबेंजीन मॉलिक्यूल की नाइट्रेशन पर बात की थी और हमने देखा था कि नाइट्रो ग्रुप आपकी रिंग के बिल्कुल साथ मौजूद इस नाइट्रोजन के +1 फॉर्मल चार्ज की वजह से मेटा डायरेक्टर होता है। हमने ये भी कहा था कि नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटर होता है, जिसका मतलब ये है कि नाइट्रोबेंजीन मॉलिक्यूल नाइट्रेशन रिएक्शन में बेंजीन से ज्यादा आहिस्ता रिएक्ट करता है। चले ये देखते हैं कि नाइट्रो ग्रुप इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों के असर के लिहाज से डीएक्टिवेटर क्यों है। हम सबसे पहले इंडक्शन से शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क की वजह से होता है। इसलिए हम यहाँ रिंग पर मौजूद इस कार्बन के मुकाबले में इस नाइट्रोजन के बारे में सोच सकते हैं। अब चूंकि नाइट्रोजन खुद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींच सकता है और इसलिए हम यहाँ नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की हरकत दिखा सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन दरअसल इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेने वाला होता है, या यूं कह लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होता है। यहाँ तक कि ये खुद रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी वापस ले सकता है, या कह लें कि विड्रॉ कर सकता है। ये रिंग को मजीद पॉजिटिव कर देता है, जिससे फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स गैर मुस्तहकम या डिस्टेबलाइज हो जाता है और इसके नतीजे में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अमल में आती है। अब चूंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बनने का इम्कान कम है, इसलिए ये रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ डीएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा आप इस नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को निकालने या विड्रॉ करने के असर के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि रिंग को कम न्यूक्लियोफिलिक बनाता है। अब इन दोनों फैक्टर्स का मतलब यह है कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ डीएक्टिवेटर है, तो इंडक्शन ये कहती है कि नाइट्रो ग्रुप एक डीएक्टिवेटर है। चलिए अब रेजोनेंस देखते हैं। लिहाजा हम यहाँ एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जहां हम इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इन्हें यहाँ मुंतकिल कर सकते हैं, जो कि फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पर धकेल देंगे। चलिए इसे बना देते हैं। हमारे पास यहाँ हमारी रिंग मौजूद है, हमारी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब नाइट्रोजन हमारी रिंग से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है और हमारे पास सीधे हाथ पर एक ऑक्सीजन है, जिस पर -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। नाइट्रोजन उल्टे हाथ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स हैं और इस वजह से इस पर -1 फॉर्मल चार्ज है। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर नुमाया कर देती हूँ। लिहाजा अगर ये नीले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, तो इनकी वजह से ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास एक +1 फॉर्मल चार्ज है। अब चलें इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी देखते हैं। लिहाजा यहाँ लाल रंग में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हरकत करेंगे और साथ में ये इस कार्बन से एक बॉन्ड को दूर करते हुए या इस कार्बन से एक बॉन्ड को लेते हुए यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेंगे। इस अमल से इस कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। इसी तरह आप मजीद रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इनके पास रिंग में पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन मैं अभी तो फिलहाल यहीं रुक जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ जो बात बयान करना चाहती हूँ वो ये है कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालने वाला या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होता है और ये रिंग को ज्यादा पॉजिटिव बनाता है, जो यकीनन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। लिहाजा इंडक्टिव और रेजोनेंस असर दोनों ही ये कहते हैं कि नाइट्रो ग्रुप एक डीएक्टिवेटर है और इसलिए हम इन दोनों असरात की वजह से ये कह सकते हैं कि ये एक ताकतवर डीएक्टिवेटर है। आइए एक और मॉलिक्यूल को देखते हैं जो कि एक ताकतवर डीएक्टिवेटर समझा जाता है। तो यहाँ नीचे मौजूद ये मॉलिक्यूल, हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और फिर ये कार्बन 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। लिहाजा आप इसे ट्राई फ्लोरोमीथाइल ग्रुप कह सकते हैं, आप इसे CF3 ग्रुप कह सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क के लिहाज से बात करें तो जाहिर है कि फ्लोरीन कार्बन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लिहाजा आप इन फ्लोरीन एटम्स के बारे में ये सोच सकते हैं कि ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। खैर, तो ये इस बात की वजाहत है कि CF3 ग्रुप मेटा डायरेक्टर क्यों है। अब इस बारे में मजीद तफसीलात के लिए पिछली वीडियोस देखें कि आपकी रिंग के बराबर में मौजूद पॉजिटिव चार्ज मेटा अटैक को क्यों फेवर करता है। रिंग पर आने वाले इंडक्टिव असर के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं और इसलिए ये रिंग से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस ले सकते हैं या निकाल सकते हैं, ताकि आप रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को इस सिमत में इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन्स की तरफ बढ़ते हुए दिखा सकें और इस तरह ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल कर इसे मजीद पॉजिटिव बनाता है, जो कि फिर यकीनन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा।
लिहाजा ये ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप एक मेटा डायरेक्टर और डीएक्टिवेट करने वाला होता है और ये इंडक्टिव असर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और ये CF3 ग्रुप भी एक ताकतवर डीएक्टिवेटर होता है। हमारे पास यहाँ किसी भी किस्म का रेजोनेंस इफेक्ट या असर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ किसी भी फ्लोरीन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ये लोन पेयर्स, मैं यहाँ इस वाले लोन पेयर को चुन लेती हूँ कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा लेने के लिहाज से रिंग से बहुत दूर है, लिहाजा इसका सिर्फ इंडक्टिव असर होता है लेकिन ये असर बहुत ताकतवर साबित होता है। चले मेटा डायरेक्टर की एक और मिसाल करते हैं जो कि एक दरमियानी या मॉडरेट डीएक्टिवेटर है। तो चले पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेटा डायरेक्टर क्यों है। लिहाजा अगर हम इस एटम को देखें जो कि बराह रास्त रिंग से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लिहाजा हम इस ऑक्सीजन के बारे में सोच सकते हैं कि ये पार्शियली नेगेटिव है और ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इस कार्बन से दूर कर रहा है और फिर ये इस कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। इसी तरह एक बार फिर आपके पास रिंग के बराबर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो इस ग्रुप को मेटा डायरेक्टर बनाता है। डीएक्टिवेटिंग होने के मामले में हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में सोचना होगा। चलें अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इस पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन पर मुंतकिल करने के बारे में सोचते हैं और इसे यहाँ बना देते हैं। लिहाजा अब हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग है और हमारे पास अब हमारा कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के साथ मौजूद है। इस ऑक्सीजन के पास अब इस तरह से -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है और फिर ये कार्बन अब भी यहाँ इस R ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हमने इस कार्बन से इसका एक बॉन्ड ले लिया है तो अब इस कार्बन के पास मुकम्मल +1 फॉर्मल चार्ज इस तरह से मौजूद है। अब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। हमारे पास यहाँ मौजूद ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दो कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से बाहर यहाँ पर हरकत कर सकते हैं। चलिए इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। हमारे पास यहाँ हमारी रिंग है, ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड है और ये कार्बन अब भी इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इस ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज है और फिर इस कार्बन पर एक R ग्रुप मौजूद है। चले इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हरकत करता हुआ दिखाते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मुंतकिल हो गए हैं और इन्होंने इस कार्बन से ये बॉन्ड ले लिया है तो अब हमारे पास यहाँ पर +1 फॉर्मल चार्ज है और यकीनन आप भी इसके मजीद रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस ग्रुप की मौजूदगी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज की तादाद को बढ़ा देती है, इसलिए यहाँ ये रिंग ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ डीएक्टिवेट कर रहा है। लिहाजा ये ग्रुप मेटा डायरेक्टर और डीएक्टिवेटर दोनों है। अब चले दरमियाने डीएक्टिवेटर्स को पहचानने के एक अमूमी या जनरल तरीके के बारे में सोचते हैं। अगर मैं यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद इस पहली ड्राइंग पर चलूं तो यहाँ हमारे पास एक एटम है जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक पाई बॉन्ड है। यहाँ इस सूरत में ये एटम ऑक्सीजन है और दरअसल यही वो पैटर्न है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बराबर में मौजूद पाई बॉन्ड आपको एक दरमियानी यानी कि मॉडरेट डीएक्टिवेटर देगा।